हाय, दिस इज एंकर ज्योति और आप देख और सुन रहे हो लाउड स्पीकर 90 FM। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लेखक कवि आशीष द्विवेदी जी। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो आशीष जी अपने बारे में हमें कुछ बताइए। जी बिल्कुल। नमस्कार सभी दर्शकों को और सुनने वालों को, और ज्योति जी और आपका आभार, पूरी टीम का आभार कि आप लोगों ने यहाँ पर आमंत्रण दिया। तो मैं आशीष द्विवेदी मेरा नाम है, जैसे मैम ने बताया, और मैं कविताएं लिखता हूँ और कविताएं सुनाता हूँ, कविताओं को जीता हूँ। और मेरी हमेशा से एक कोशिश रही है कि जब मैं 2014-15 में जब मैंने लिखने की शुरुआत की थी, तो हमेशा कोशिश रही कि लेखक ऐसी चीज़ें जो समाज की तमाम चीज़ों को लेकर जाता है दुनिया के सामने। तो मेरी कोशिश यही रही कि मैं अपनी कविताओं के ज़रिए समाज के तमाम मुद्दों को उठा सकूं, और प्रेम उसमें से सबसे बड़ा मुद्दा है। किन किन विधाओं में लिखते हैं कविताएं? मैं अतुकांत कविताएं भी लिखता हूं। मेरी एक कविता संग्रह है प्रेम का प्रमेय, और जिसमें कि अतुकांत कविताएं हैं प्रेम के ऊपर और तमाम मुद्दों के ऊपर। इसके अलावा मैं गज़ल शायरी में भी कुछ कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ। गीत भी लिखता हूँ कुछ तरन्नुम में, और कुछ शायरी और कुछ पंक्तियाँ जो लोग रिलेट कर पाएँ। कहानियाँ भी लिखता हूँ। मैं एक नॉवल पे भी काम कर रहा हूँ प्रेजेंट में। तो यात्रा चल रही है। ओके, आशीष जी, अक्सर किसी के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जब वो लिखना शुरू कर देते हैं। तो आपके लाइफ का वो इंसिडेंट कौन सा था, या यूँ कहें कि एक्सीडेंट कौन सा था? जी मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जीवन में बहुत बार ऐसा आता है ना, जब आप सबसे अकेले होते हो। और जब आप अकेले होते हो तब आप खुद के करीब सबसे ज़्यादा होते हो, और उस समय आपको लगता है कि ऐसा क्या है जिसके लिए मैं यहाँ हूँ, धरती पर हूँ। वो एग्जिस्टेंस, क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस जो होता है ना, वो जीवन में एक बार ज़रूर खुद से पूछना चाहिए। तो मुझे याद है लिखने को तो मैं 2014-15 से लिख रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जब मैं 2016-17 में मोहाली गया तो मेरे वहाँ कोई दोस्त नहीं था। मैं जॉब करता था, सुबह गए शाम को आए, ये चल रहा था। तो मुझे एक दिन, और ये क्वेश्चन हमेशा से मेरा रहा खुद से कि यार मैं सिर्फ ये जॉब करने के लिए तो पैदा नहीं हुआ हूँ, मतलब दिस इज समथिंग, देयर इज समथिंग आई वांट टू डू, और वो मुझे नहीं पता है। मुझे एक दिन ऐसे ही रात को 3 बजे मैंने कोई ऐसी पुरानी कविता उठी और उसको मैंने रिकॉर्ड किया। मैंने लोगों को भेजा, काफ़ी सारे व्हाट्सएप पे नोन अननोन लोगों को भेजा। फिर अगले दिन रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। तो उस दिन से लगा कि मुझे ये करके मुझे लगा कि कुछ सेटिस्फेक्शन हुआ है अंदर, थोड़ा सा सुकून मिला है। और फिर उसके बाद मैंने फिर लिखना शुरू किया, फिर पढ़ना शुरू किया, फिर उसके बाद बहुत सारा पढ़ना शुरू किया, फिर उसके बाद से ये यात्रा शुरू हो गई। तो वो एक रात मुझे याद है अगस्त 2017 की रही होगी जब ये घटना हुई, और उसके बाद से मैं कंटिन्यूअस इस दिशा में कार्य कर रहा हूँ। जो आपका काम है, जो आपकी जॉब है, जैसे कि आपने बताया, मॉडर्न चीज़ों को फॉलो करते हैं, राइट? ऐसे में कविताएं लिखना एक्चुअली बहुत ही अच्छी शुरुआत है। इससे आप अपनी जॉब से हटके कुछ अलग कर रहे हैं, शायद इसीलिए आप यहाँ पे हैं। ओके, तो आपने अपनी लाइफ की सबसे पहली कविता कौन सी लिखी, प्लीज़ हमें सुनाएं। जी, पहली कविता तो मैं ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं है कि पहली कविता कौन सी है, लेकिन हाँ एक कविता है जिस कविता के शीर्षक पे मेरी प्रेम का प्रमेय, जो मेरी किताब का शीर्षक है, किताब का नाम है, उसी कविता के शीर्षक से मैं उस कविता से आपको जोड़ता हूँ कि मैं गणित का बहुत अच्छा विद्यार्थी था। मैं अपने समय में 10th में अपने ज़िले में डिस्ट्रिक्ट में टॉपर रहा हूँ मैथ्स में। तो शायद ये कविताएं वहीं से आई हैं, अपने आसपास के जिए हुए चीज़ों से कविताएं आती हैं कि मैं गणित का बहुत अच्छा विद्यार्थी था, पर प्रेम का प्रमेय मैं कभी सिद्ध कर ही नहीं पाया। मैं गणित का बहुत अच्छा विद्यार्थी था, पर प्रेम का प्रमेय मैं कभी सिद्ध कर ही नहीं पाया। जैसे गणित में मानना पड़ता है बस, जैसे गणित में मानना पड़ता है बस, वैसे ही तुम्हें अपना मानकर सारी कहानियां लिखता रहता हूँ। क्या बात है। वैसे ही तुम्हें अपना मानकर सारी कहानियां लिखता रहता हूँ। मुझे पता है मेरा स्थान तुम्हारे जीवन में उतना ही है जितना दशमलव के बाद शून्य का होता है। क्या बात है। मेरा स्थान तुम्हारे जीवन में उतना ही है जितना दशमलव के बाद शून्य का होता है। जब आपकी एक्चुअली मैथ्स की क्लास हो रही थी जी, उस वक्त भी आप क्या उसी के बारे में सोच रहे कि आप जब लिखना शुरू किए तो आप उन्हीं के बारे में लिखते गए? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ होता है कि प्रेरणा होती है जीवन में। कई बार अच्छी प्रेरणा भी होती है, बुरी प्रेरणा भी होती है। जीवन है, अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। हर कोई एक शिक्षा देकर जाता है कि क्या हमें जीवन में नहीं करना है। तो मुझे ये बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत कुछ ये भी सीखने को मिला है कि क्या करना है, और उससे ज़्यादा ये सीखने को मिला है कि क्या जीवन में नहीं करना है। राइट। तो कविताएं भी उसी सीखने के दरमियान आई हैं। और ये जो कविता है मेरे लिए इसलिए करीब है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही मैथ्स के थोड़ा करीब रहा हूँ।
आशीष जी, आपकी एक गज़ल है जी, हम सोचे थे कैसी परियां होती हैं, उसकी कुछ लाइंस हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी पसंदीदा पंक्तियों में से कुछ हैं, तो मैं सुनाता हूँ कि हम सोचे थे कैसी परियां होती हैं, दूर देश में ऐसी परियां होती हैं। हम सोचे थे कैसी परियां होती हैं, दूर देश में ऐसी परियां होती हैं। एक लड़की जो ख्वाब में मेरे आती है, एक लड़की जो ख्वाब में मेरे आती है, असल में उसके जैसी परियां होती हैं। क्या बात है। असल में उसके जैसी परियां होती हैं। और देखा मैंने एक थी चिड़िया पिंजरे में। अपने देश में जो स्त्रियों का जो रहा है शुरू से, लेकिन अब तो बहुत सुधार हो रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है महिलाओं और लड़कियों को आगे बढ़ते हुए देखकर। तो कुछ पंक्तियां हैं कि देखा मैंने एक थी चिड़िया पिंजरे में, अपने देश में ऐसी परियां होती हैं। और हाथ में चूड़ी पाँव में बेड़ी रहती है, हाथ में चूड़ी पाँव में बेड़ी रहती है, न जाने कैसी कैसी परियां होती हैं। अच्छा, आप ही की एक और कविता है, प्रेम या प्रेमिका। प्रेम या प्रेमिका। प्रेम जी, या जी, प्रेमिका। जी। एक कविता के पंक्तियां हैं, प्रेम या प्रेमिका। हाँ, उसकी मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूँ। ज़रूर। कि ये प्रश्न कितना सुंदर है ना, कि पहले प्रेम आया या पहले प्रेमी। ये प्रश्न कितना सुंदर है ना, कि पहले प्रेम आया या पहले प्रेमी। मुझे तुम्हें देखने से पहले प्रेम क्या था शायद पता ही नहीं था। क्या बात। पहली बार तुम्हें लगा, पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि जीवन में बस यही था जो कम था। तुम्हारी आंखें देखी तो यकीन हुआ कि देखा जाना कितना सुंदर होता है। तुम्हारी आंखें देखी तो यकीन हुआ कि देखा जाना कितना सुंदर होता है। तुम्हारे होठों की लालिमा देखी तो ध्यान आया कि शाम को आसमान में लालिमा कैसे फैली हुई होती है। और तुम्हें बात करते हुए देखा तो यकीन हुआ कि धरती पर आवाज़ों का आविष्कार इसी दिन के लिए हुआ था। क्या बात है। मुझे लगता है जिसके लिए भी आपने ये लिखा है उसकी आंखें काफ़ी खूबसूरत रही होंगी, क्योंकि आप आंखों पे काफ़ी कुछ लिखते रहते हैं। जैसे कि आपकी कविता है एक, मुझे देखनी तो थी कोई फिल्म शो, जी, देर तलक उसकी आंखें देखी। मुझे देखनी थी कोई फिल्म शो, मुझे देखनी थी कोई फिल्म शो, मैंने देर तलक उसकी आंखें देखी। इस पंक्तियों से कवि ये कहना चाहता है कि सिनेमा पे पैसा का खर्च नहीं करना चाहिए। अगर आपको मुझे कुछ डेडिकेट करना हो तो आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि एक पंक्तियाँ है, हंसती हुई लड़कियाँ तोड़ती हैं समाज की रूढ़िवादी सोच की बेड़ियों को। आप भी काफ़ी अच्छा हंसती हैं, काफ़ी अच्छी मुस्कुराहट है आपकी, तो ये कविता आप खुद के लिए मान सकती हैं कि हंसती हुई लड़कियाँ तोड़ती हैं समाज की रूढ़िवादी सोच की बेड़ियों को। हंसती हुई लड़कियाँ जिंदा रखती हैं मरती हुई संवेदनाओं को। हंसती हुई लड़कियाँ बढ़ाती हैं हवा में खुशी की मात्रा और जिंदा रहने की संभावनाओं को। हंसती हुई लड़कियाँ समाज सेवा करती हैं अपनी हंसी से और तनाव कम करती हैं न जाने कितने चेहरों पर। हंसती हुई लड़कियाँ हंसती हैं अपने सारे अरमानों के मर जाने के बाद भी। राइट। हंसती हुई लड़कियाँ हंसती हैं अपने सारे अरमानों के मर जाने के बाद भी उन्हें झूठ पर यकीन करके हंसने की आदत होती है। उन्हें झूठ पर यकीन करके हंसने की आदत होती है। हंसती हुई लड़कियां कई बार चुभती हैं सभ्य समाज की आंखों में। हंसती हुई लड़कियां कई बार चुभती हैं सभ्य समाज की आंखों में। हंसती हुई लड़कियां हंसती हैं। हंसती हुई लड़कियां हंसती हैं ये जानते हुए भी कि उनका प्रेमी उनसे झूठ बोल रहा है। हंसती हुई लड़कियां हंसते हुए जला देती हैं न जाने कितने ही ख्वाबों को। हंसती हुई लड़कियां हंसते हुए जला देती हैं न जाने कितने ही ख्वाबों को। हंसती हुई लड़कियां हंसते रहना चाहिए। क्या बात है। हंसती हुई लड़कियां हंसती रहनी चाहिए, क्योंकि तमाम दुखों में भी यह हंसी जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हंसती हुई लड़कियां हंसती रहनी चाहिए, क्योंकि उनका हंसना ये प्रमाणित करता है कि अभी हम जिंदा और जिंदा दिल हैं। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारा लिखा आशीष आपने। जी बहुत शुक्रिया। और ये कविता पूछने के लिए भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे हमेशा से रहा है कि हम चाहे जितना भी जीवन में बातें कर लें, कविताएं अगर कोई अगर मेरी कविता सुन रहा है और उसका पूरी कविता से अगर कोई एक पंक्ति भी उसके जीवन में बदलाव ला सके, तो ये मेरी कोशिश है अपनी कविताओं के ज़रिए। और इसीलिए मैं प्रेम पर भी बात करता हूँ, इसीलिए उन लड़कों पर भी बात करता हूँ जो बहुत अनएक्सप्रेसिबल होते हैं, बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं। तो मैं एक कविता मुझे याद आ रही है, मैं वो ज़रूर सुनाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लड़कों को हमेशा से एक बात बोली गई है कि
बचपन से ना रोना नहीं होता है, मतलब लड़कों को हमें, क्योंकि लड़कियों के लिए मैंने सुना दी तो लोग बुरा मान जाएंगे, लड़कों की बात नहीं करूँगा, आरजे रोज भी बैठे हो कहेंगे हमारे ऊपर क्या। हाँ। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि लड़के दुनिया के सबसे इमोशनल लेकिन सबसे कम एक्सप्रेसिबल प्राणी होते हैं। ओह। वो एक्सप्रेस करेंगे ही नहीं कि उनके अंदर क्या इमोशन चल रहा है वो इमोशनल, लेकिन वो अंधेरे कमरे में वो जताते हैं, वो किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं, है ना। तो लड़कियों से मेरा ये संदेश है कि कोई अगर लड़का आपको आई लव यू डायरेक्ट नहीं बोल रहा है तो आप समझने की कोशिश करेंगे वो क्या बोल रहा है ना। अच्छा। तो मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मुझे तुमसे प्रेम है, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मुझे तुमसे प्रेम है, मैंने तुमसे बस इतना कहा कि तुम सड़क पर ध्यान से चला करो। वाह। मैंने तुमसे बस इतना कहा कि सड़क पर ध्यान से चला करो, या बस इतना कि तुम दोपहर का खाना ठीक से खाया करो। मैंने प्रेम किया और उतना ही किया जितना किसी इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किसी महान प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से किया होगा। क्या बात है। पर मैं अपना प्रेम उतना ही जता पाया जितना एक गुस्सैल पिता अपने बेटे से जता पाता है संपूर्ण जीवन काल में। वेरी नाइस। आई एम श्योर इस पे लड़कियां भी रिलेट करेंगे और लड़के भी करेंगे। बिल्कुल, मतलब लड़कियां, फिर भी मुझे लगता है कि लड़कियों के अंदर वो ग्रीटिंग कार्ड बनाने की कला होती है, वो कई सारी कलाओं से वो अपना प्रेम प्रदर्शित कर सकती है, लेकिन लड़कों को वो भी नहीं आता है। बट आई थिंक उन्हें ट्राई करना चाहिए, है ना, कोशिश करना चाहिए, एक्सप्रेसिबल बनना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कविताएं उसी का माध्यम है। तो हमारे माध्यम से हमारे कविताओं को फॉरवर्ड करके भी आप काम चला सकते हैं। काम चल जाएगा। बहुत मजा आया आशीष आपसे बात करके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको आज का सीरीज काफी पसंद आया होगा। ऐसे ही देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर ITFM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।